उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे महाकुंभ की, और महाकुंभ की बात लगातार होती रही है, सभी लोग सुनते रहे हैं। महाकुंभ में कौन सी सफलता हुई है, किस तरह से यह महाकुंभ सफल हुआ है। आखिरी स्नान से पहले हम रूपक जैन जी से बात करेंगे। रूपक जैन जी ट्रैवलर हैं और लगातार ट्रैवलिंग करते रहते हैं, जगह जगह की फूड खाते हैं, लोगों को बताते हैं। उनका अंदाज ही बड़ा अलग है और वो भोपाल से हैं। भोपाल से आपको याद होगा सूरमा भोपाली। स्वागत है आपका सूरमा भोपाली जी। नमस्कार नमस्कार, सभी दर्शकों का भी नमस्कार। और सनातन का महापर्व कुंभ में हम इस समय शिरकत कर रहे हैं। बहुत शानदार एक योगी जी मोदी जी की जोड़ी ने एक बहुत अच्छा हिंदुत्व का प्रोग्राम, कुशल नेतृत्व, किस तरह कोई भी प्रोग्राम सफल बनाया जाता है, खासकर कुंभ अपने आप में एक बड़ा प्रेस्टीज इशू का विषय है और उन्होंने सफल करके दिखाया। देखिए, वन मैन शो जो एक शब्द होता है इंग्लिश का, ये यहाँ पर पूरी तरह से सामने आ रहा है। नहीं तो टू मैन है ना, डबल इंजन की सरकार है रूपक जी। देखिए क्या होता है कि एक सपोर्टिव बैक का इंजन रहता है। अक्सर पहाड़ों पे आपने देखा होगा एक बैकअप इंजन होता है जो बहुत साइलेंट होता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। कुल मिला के फ्री हैंड देता है कि तुम आगे चलो, मैं पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं पीछे नहीं आने दूंगा। यही नेतृत्व। आपने किसी को बैक सपोर्ट दे दिया तो वो कहीं भी चढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। जी बिल्कुल। और उसी सफलता के माध्यम से अपन अलौकिक आनंद, दिव्य कुंभ का आनंद ले रहे हैं। एक पूरी तरह से सफल प्रोग्राम। अच्छा रूपक जी, हम बात करें सफलता की, जी सफलता की पायदान पर ये पूरा कुंभ कैसे चढ़ा, क्या लगता है आपको? जी 100 में से 100 नंबर देना चाहिए, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उससे मैं समझता हूँ ट्रिपल प्रोग्राम में लोगों ने आए, स्नान करा। हर आदमी की इच्छा रहती है कि संगम नोस पे स्नान करे। लगभग आधे लोगों ने अपनी इच्छा पूरी करी, संगम नोस पे स्नान करा। ये बहुत बड़ के बात है, क्योंकि अक्सर जब घर से अपन सोच के निकलते हैं तो सोचे हुए प्रोग्राम सफल बहुत कम हो पाते हैं। ट्रैफिक की भीड़, सही बात। सोशल मीडिया से आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया जो है उसमें कुछ इस तरह के भी आ गए हैं कि जो बिना बात के अपने डिस्कस रखते हैं कि भीड़ है, नहीं जाए, कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। इन सब से उबरना बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि पिछले 10 दिनों से इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी होने के बाद भी कोई कमी नहीं है भीड़ की। सुबह जब मैं आज 4 बजे आया तो मैंने देखा अथाह लोग, इतने लोग, इतनी भीड़ इसके पहले मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखी। ये मेरा होशोहवास में 5वां कुंभ सिम्मस्त का मेला है और इसको सफलता के पूरे सूत्र इसके साथ हैंगे और पूरा सफल मानना चाहिए। एक कुशल नेतृत्व होता है, एक दबाव की राजनीति होती है। एक प्रोग्राम दबाव में होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि सबने योगी जी के साथ देते हुए कुंभ को सफल बनाया। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रोग्राम को, पूरे विश्व को यही संदेश दिया जा रहा है लगातार कि हमारा कुंभ सफल है, अच्छा है। लोग लगातार इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप तो पूरी जगह ट्रैवलिंग करते रहते हैं, आप फूड भी खाते रहते हैं। प्रयागराज का क्या खाया? प्रयागराज की कचौरी नेत्राम, अरे वाह, बेहतरीन। सुबह जायका लिया आज और अथाह भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि लोग कुंभ के साथ वहाँ पे भी खाते हैं। ऐसा लगता है रूपक जी कि जो जैनी होते हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो आपने वहाँ खाया? देखिए वहाँ पे बिना प्याज लहसुन का मिलता है। अच्छा। हाँ, यही तो उनकी खासियत है। यही खासियत। सबसे बढ़ के क्या है कि प्याज और लहसुन के बिना जो खाना है उसका स्वाद, लज्जत और जायका आता है। क्या बात जो है। प्याज और लहसुन के साथ, तो प्याज और लहसुन के अलावा कुछ आता ही नहीं है। स्वाद और जायका देता ही नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए कि जैनीज बताते हैं घर में उनके प्याज नहीं बनता। देखिए शुरू से मैं भी यही सुनता आया हूं। आप सही बात सुन रहे हैं। देखिए प्याज एक तामसिक खाद्य है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें प्याज निकला था जो असुर लोगों के खाने के लिए था। अच्छा, इसीलिए देवी देवताओं में वर्जित थे। ब्राह्मण आप कभी भी चले जाए, मथुरा चले जाए, वृंदावन चले जाए, वहाँ पे आपको खाना कभी भी प्याज लहसुन का नहीं मिलेगा। जो ब्राह्मणों की शादी होती है जिसमें बड़े बड़े ब्राह्मण पधारते हैं, बिना प्याज लहसुन का भोजन बनता है। बड़े बड़े केटरर होते हैं लोग, जिसे बोलते हैं कि ये खाना बिना सब्जी बिना प्याज के नहीं बनती, वहाँ पे सब बनता है।
क्योंकि असली लज्जत तो जायका तो बिना प्याज के उसमें ही आता है। नहीं, यहाँ के जो मसाले हैं वो मसालों में अलग जान छिपी हुई है। देखिए और गरम मसाले हैं, गरम मसाले कुल मिला के वही प्रकृति अपने को देती है, उसका उपयोग करने का तरीका रहता है। वही मसाले नेत्राम इस्तेमाल करते हैं, वही भोपाल के हलवाई इस्तेमाल करते हैं, वही मथुरा वृंदावन के करते हैं। सबका स्वाद लज्जत। नहीं, यहाँ तो कहते हैं कोस कोस पे वाणी और पानी बदलता है, तो वो मसाले कहाँ से मिलेंगे? देखिए कुछ चीज़ें तो अपवाद हैं, आप सही बात बोल रहे हैं, हर जगह का बिल्कुल सही आपका बोलना है, और हर प्रदेश अलग है, हर प्रदेश का आनंद है। अब यहाँ पे ही देखिए आप, योगी जी ने हिमाचल प्रदेश का खिला दिया, पेविलियन सेक्टर 6 में हिमाचल प्रदेश का सिड्डू डिश मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पूरे भोपाल की पूरे देश की, पूरे यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की भी बहुत सारे पेविलियन है, उसमें खाना मिल रहा है। गोंड छत्तीसगढ़ का वो है, उसके अंदर गोंड भोजन मिल रहा है। कौन सा बताया आपने? गोंड आदिवासी लोगों का भोजन। अच्छा, मतलब जो पुराने टाइम में रहते थे। ओके, अच्छा, यहाँ कुंभ कलश भी देखिए रखा हुआ है। इस कलश में क्या निकला था, कुछ पता है आपको? इसी में तो अमृत छलका था। अच्छा, अमृत छलका था कि निकला था, ये तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। देखिए अब क्या है, प्राचीन चीज़ों में बहस तो अपने को करना नहीं है, ना पढ़ना चाहिए। हाँ। जो इतिहास में लिखा गया है कि अमृत कलश में से कुंभ की कुछ बूंदे छलकी थी, जो प्रयाग में। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। नहीं, आपने कहा छलका था, तो इसके अंदर था, तभी तो छलका इसके था। अंदर था छलका। 4 जगह हरिद्वार में गिरा, उज्जैन में गिरा, प्रयाग में गिरा और नासिक में गिरा, तो वहीं पे कुंभ का स्नान होता है। अच्छा, जो ये समुद्र मंथन हुआ था, जी जी। तो और क्या निकला था? क्या आपको अच्छा लगता है उसमें से जो चीज़ निकली हो? देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ अमृत से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो तो सर्वोपरि है। हाँ, तो अमृत आपके के सर पर है। देखिए अमृत के ऊपर ही अपन ध्यान केंद्रित करें। कहावत है कि जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। अमृत से ही प्रेम उपजा, आनंद ले रहे हैं। फिलहाल तो कुंभ का आनंद ले रहे हैं और सफलता का जश्न मना रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है क्लाइमेक्स चरम पे है, लेकिन चरम के साथ आनंद बढ़ता जा रहा है। अक्सर ये देखा जाए कि चरम पे आके आनंद कम होता है, लेकिन आनंद में कोई कमी नहीं। अच्छा, हाँ, आनंद बढ़ता ही जा रहा है। स्नान आपका हुआ कि नहीं? स्नान मेरा रोज ही हुआ लगभग, और आज भी स्नान करूंगा। स्नान करके एक अलौकिक शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि अपन ने जिंदगी में सब कुछ पा लिया। ये अपने आप में एक अच्छा, उपलब्धि है। रूपक जी ये बताइए कि लोग यहाँ पर आते हैं लगातार, तो किस लिए आते हैं और क्या सोच के आते हैं? भीड़ बहुत है, नहीं चलना है, नहीं जाएंगे, फिर क्या होता है लास्ट में, क्लाइमेक्स क्या होता है? थोड़ा इस बारे में मेरा आपका सोचने में फ़र्क है। लोग ये मान के आ रहे हैं कि हमें 10 से 15 किलोमीटर चलना है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमको संगम पे स्नान करने नहीं भी मिला तो हम कहीं भी कर लेंगे, वो बड़ी उपलब्धि है, हमें तो प्रयाग आके स्नान करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य लेके आ रहे हैं कि संगम नोज में ही हमको काल समेत जाके स्नान करना है, कार को भी हमारी नहलवाना है। अरे क्या बोल रहे हैं भैया, रूपक भैया हैं? जो सच है सच। ये जोक है कि सही है? देखिए इसको जोक भी मान सकते हैं, हकीकत भी मान सकते हैं। कहीं हकीकत कहीं फसाना। हाँ, सब तरह के लोग हैं, दुनिया गोल है इसीलिए बोली गई है। अच्छा, गोल है। ओह, तो कुछ लोग जो है वो चाह रहे हैं कि उनकी कार को भी पवित्र कर ले। अच्छा। ये तो आप जाके देखिए। नहीं, हेलीकॉप्टर से तो बढ़िया हो रहा है आनंद, लोग कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पूरी लगातार घूम रहे हैं, अपना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं मेला कैसा है भाई। हेलीकॉप्टर की बुकिंग पैक्ड है। अच्छा, सब जाना चाह रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर तो 2 ही हैं और लगभग 15 मिनट उनको लगते हैं अप और डाउन आने में। तो थोड़ा बहुत तो बाकी ये है कि अद्भुत आनंद आ रहा है। सनातन पर्व, महापर्व, सनातन का गर्व, महाकुंभ पर्व। जय हो। जय हो। राम अच्छा, राम। कुछ राम राम से पहले कुछ और अनुभव आपका शेयर करे चाहिए थी। कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे आने का, क्या रहा? यहाँ का अनुभव तो ये बोलता है कि जितना भी आप अनुभव लिखा सको, यहाँ पे फ़ायदा उठा सको, स्नान कर सको, दर्शन कर सको, घूम सको, मेले का आनंद ले सको, साधु संतों का सानिध्य पा सको। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने नागा साधुओं से गलत भी हंसी मजाक भी करी, काफ़ी वो लोग परेशान हुए। लेकिन आप देखें कि अधिकांश लोग नागा साधुओं से मिलकर खुश हुए। जिन नागा साधुओं से उन्होंने दर्शन करे या अपन ने दर्शन करे, हम देखते हैं कि कई बार वो असली लाइफ में अपन मिल ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे ये मंदिर जो बना है, ये मंदिर क्या लग रहा है, किसका है ये, कौन सा मंदिर है ये मंदिर तो काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की झलक है। दिखाएं धीरज जी, आप दिखाएं मंदिर थोड़ा सा दर्शकों काशी को। विश्वनाथ जी की सूचना विभाग ने पूरा जो है निर्माण किया है और खूबसूरती के साथ किया है। लगातार दूर से काशी विश्वनाथ का मंदिर
और इलाहाबाद म्यूजियम साथ में उसके सटा हुआ, आप जाएंगे तो इसी तरह का म्यूजियम देखेंगे। वैसे यहाँ और पर हाँ, दर्शनी जो है तिरुपति बालाजी का मंदिर बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत बढ़िया। जो लोग तिरुपति बालाजी नहीं जा पाते वो यहाँ दर्शन करके वही सब सुख पा सकते हैं। इस्कॉन का मंदिर बहुत अच्छा है। इस कुंभ की दो खास बात मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा स्वागत है, स्वागत। कि सबसे पहले यहाँ पर पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है, हम्म, शौचालय पर्याप्त मात्रा में है, पानी बहुत हैगा। सबसे खास दो जगह जो भोजन मिल रहा है, कभी सपने में भी ऐसा भोजन नहीं सोच सकते आप। अच्छा। एक तो अनंत अंबानी के फाउंडेशन की तरफ से बाकायदा थाली के अंदर स्वच्छ हम्म। 4 पूरी सब्जी रोटी और खाई आपने, खाई? हाँ, और उसके बाद आप ले भी सकते हैं। मतलब इतना अच्छा खाना, उस खाने को खाने के बाद ये लगता है, खाने को खाने के बाद? हाँ, उस खाने को खाने मतलब जायका लेने, पेट भरने के बाद लगता है कि मन तृप्त हो गया। अच्छा। नहीं तो जैसे अक्सर क्या होता है, लोग खाना ये देखिए, खिलाते हैं। अमृत कलश लिए हुए, जी, जो रूप बनाया था विष्णु जी ने, वो दर्शाया गया है यहाँ पर। पेविलियन तो बहुत अद्भुत हैं। सरकारी पेविलियन 6 नंबर में भी बहुत अच्छा अलौकिक दर्शन हैगा। खासकर यहाँ पे डिजिटल कुंभ का जो है वो भी बहुत अपने आप में काफ़ी अच्छा अनुभव है। अच्छा, दूसरा मैं जो आपसे खाने का, भोजन का, भंडारे का जिक्र कर रहा था, उसमें इस्कॉन वालों के यहाँ पे भी आपको नीचे ज़मीन पर आराम से बिठाकर पेपर की प्लेट्स में या पत्ते पे बैठ के बढ़िया भोजन करवाया जा रहा है। रूपक जी, आपको बता दें, अडानी और जो इस्कॉन है, इसने मिलकर जो व्यवस्था इस बार कुंभ में दी है वो अद्वितीय, अकल्पनीय है। जो भी आपने बताया ना, सपने में नहीं सोच सकते वो है। क्योंकि स्टेशन पर भी इनकी गाड़ी जाती बिल्कुल जा है। रही है। इसके अलावा खुसरू बाग में मैंने देखा, इसके अलावा अन्य जगह पर, कई जगह पर इन्होंने अपने भोजन की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो ये दोनों तो अलौकिक है। चूँकि इतने लोग आते हैं, वो अलग अलग खरीद के भोजन नहीं कर सकते। जी जी, यहाँ पर जो भंडारे चलते हैं, जैसा अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं, तो भंडारे से ही सब कुछ है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि ये दोनों भंडारे जो हैं एक प्रेरणा है। इससे प्रेरित होकर आगे भी और भी कंपनियां आगे आएंगी वो भोजन कला। तो चूँकि यहाँ का आप पीछे अगर बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक मैनेजमेंट देखेंगे। उस कुशल मैनेजमेंट ने ये सिखाया है कि किसी को कैसे आप प्रेरित करेंगे और अच्छा भोजन देने के लिए। जनरली आप देखते हैं कि भोजन अपने को मिलता है, एक सिंपल प्लेट में दे दिया, मिक्स कर करा के यहाँ पे अच्छा थाली में सेलिब्रेट करके अच्छा आपको अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ दिया जा रहा है, जिसको आप खाने के बाद आपका मेले में अच्छी भावनाएं रहती हैं, अच्छा दर्शन होता है। एक बढ़ के हैगा, ना कि आप खाने के बाद नींद आ रही है सोने का, वो तो ये अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है। दूसरी बात क्या होता है, राजनीति फ़िलहाल अपन इस समय को अगर छोड़ दें तो इस कुंभ में अडानी जी, आनंद जी, इन्होंने लोगों को अच्छा मोटिवेट करा है। आगे भी इनसे लोग आगे बढ़ के और भी भंडारे लगाएंगे, लोगों के पेट भरेंगे। क्योंकि मेले में एक अच्छा खाना, सेक्टर 6 में जो है गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके अंदर खाने पीने की बहुत सी वैरायटी है, हर प्रदेश की खाने की वैरायटी है, वो भी शुद्ध इकोनॉमिकल। अगर पूरा इंडिया देखना हो तो कुंभ मेले में चले आइए। और कुंभ मेले में सारे पवेलियन है, सब मिल जाएंगे। पूरा देश है, पूरा देश इस समय कुंभ में समाया हुआ है। अगर आपको और ज़्यादा देखना हो, समझना हो, तो 2 घंटे आप सेक्टर 18-19 में निरंजनी अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, वहाँ खड़े हो जाएं। सब तरह के लोग आपको मिलेंगे और सब तरह का आनंद आपको मिलेगा, साधु संतों का सानिध्य। धन्यवाद रूपक जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और सबसे ज़्यादा भोजन की बात करके मुंह में लार टपकने लगी, पानी आने लगा मुंह में। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही अपन प्रसाद ग्रहण करेंगे। सब दर्शकों को राम राम। आपका राम 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 राम। तो कुंभ मेले के रंग अलग हैं, ढंग अलग है। इसके साथ ही जो लगातार चल रहा है वो भोजन और प्रसाद है। भोजन और प्रसाद आपने नहीं लिया तो कुछ नहीं किया। पूरे विश्व को देखना हो तो यहाँ पर आइए आप। भीड़ की चिंता बिल्कुल मत करिए, चूँकि अब अंतिम नहान है। अंतिम नहान के बाद मेला समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा। हम भी ये आशा करते हैं, उजाला मीडिया नेटवर्क ये आशा करता है कि पूरा मेला सकुशल संपन्न होगा और सभी श्रद्धालु सकुशल अपने घर की ओर जाएंगे। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला मीडिया नेटवर्क, कुंभ नगरी, प्रयागराज।